हेलो दोस्तों, संबल योजना माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई एक योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के करोड़ों असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जैसे योजना के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार को मृत्यु के उपरांत शवदाह के लिए 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सामान्य मृत्यु होने की स्थिति में पात्र उम्मीदवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। आंशिक दिव्यांगता जैसे हाथ पैर टूट जाना या शारीरिक चोट लग जाना, ऐसी स्थिति में सरकार पात्र उम्मीदवार को 1 लाख रुपए एवं स्थायी अपंगता के लिए जैसे हाथ पैर टूटकर अलग हो जाना या आंखें दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चली जाना, ऐसे नुकसान के लिए या ऐसी आपत्ति के लिए सरकार पात्र उम्मीदवार को 2 लाख रुपए प्रदान करेगी। पर दोस्तों, ये तो हुई वो सुविधाएं जो सरकार के द्वारा जिनकी राशि को तय कर दिया गया है, पर संबल योजना 2.0 के द्वारा आपको और भी कई सारे फायदे दिए जाएंगे। जैसे बच्चों के लिए शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन, दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा मतलब दुर्घटना होने पर इलाज के लिए सहायता प्राप्त होना, तय सीमा तक बिजली बिल की माफ़ी जिसका लाभ पिछले साल सरकार कोविड के दौरान दे चुकी है। आपको याद होगा दोस्तों, संबल कार्ड धारकों के बिजली के बिल सरकार ने 200 रुपये कर दिए थे। बेहतर कृषि उपकरण प्रदान करना, निशुल्क स्वास्थ्य देखभाल। तो देखा दोस्तों आपने, ये संबल योजना 2.0 हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। पर अब बात आती है कि इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी और आवेदन करने से लेकर कार्ड बनने तक आपको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं योजना से जुड़े सारे सवाल और उनके जवाब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल गवलाने और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल नीड अ सजेशन में। इस वीडियो में दोस्तों हम संबल योजना 2.0 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। संबल योजना में दोस्तों पहले भी कई लोग आवेदन करके कार्ड बनवा चुके हैं और इसका लाभ ले चुके हैं। कुछ कारणोंवश पिछली बार जिन लोगों ने आवेदन किया था उनका संबल कार्ड नहीं बन पाया, तो वो व्यक्ति भी इस बार संबल योजना 2.0 में आवेदन करके अपना कार्ड बनवा और संबल कार्ड से जुड़ी आने वाली योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर, जहां हम जानेंगे कि इस योजना का लाभ हम कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। अगर आप ऑनलाइन कामकाज की जानकारी रखते हैं तो आप इसकी रजिस्टर्ड वेबसाइट sambal.mp.gov पर जाकर पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी समग्र आईडी और आधार नंबर डालकर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाना है। अगर आप दोस्तों ऑनलाइन कामकाज की जानकारी रखते हैं तो ही इस कार्ड को आप खुद ऑनलाइन प्रोसेस करिए, अन्यथा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्म के साथ छेड़छाड़ ना करें। अगर आप ऑनलाइन कामकाज की जानकारी नहीं रखते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको MP ऑनलाइन या फिर CSC सेंटर पर जाकर उनसे कहना है आपका आवेदन कर दे। संबल योजना 2.0 के लिए वो अनुभवी लोग हैं, आपका आवेदन बड़ी सरलता से बड़े अच्छे तरीके से कर देंगे। तो मेरी आपको गाइड यही है कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति से ही अपना संबल कार्ड बनवाएं। दोस्तों, आवेदन करते समय सारी जानकारियों को अच्छे से चेक कर लें और आवेदन होने के बाद सारे पेपरों को आप संभाल के रखें। अब बात आती है दोस्तों कि आवेदन करते समय हमें किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, संबल कार्ड बनवाने के लिए आपको आपकी समग्र आईडी, आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एक पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी। इन्हीं 5 डॉक्यूमेंट की मदद से आप आपका संबल कार्ड आवेदन करवा सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ हमें 2 बातें समझने की जरूरत है। पहली, हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। दूसरा, आपकी समग्र आईडी और आधार कार्ड आपस में लिंक होना भी आवश्यक है। अगर आपका आधार कार्ड और समग्र आईडी लिंक नहीं है तो आप जिन व्यक्ति से आवेदन करवा रहे हैं उनसे कहकर अपनी समग्र आईडी और आधार कार्ड को आपस में लिंक करवा सकते हैं। अगर वह व्यक्ति आपका समग्र आईडी और आधार कार्ड लिंक नहीं कर पा रहा है तो आप आपकी जोन या आपकी पंचायत पे जाकर भी अपनी समग्र आईडी और आधार कार्ड को आपस में लिंक करवा सकते हैं। दूसरी समस्या ये है, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको किसी आधार सेंटर पर जाकर पहले अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करवा लेना है। उसके बाद आधार कार्ड और समग्र आईडी को आपस में लिंक करने के बाद आप इस संबल योजना 2.0 के लिए आवेदन कर सकते हैं। पर अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आपकी कमेंट पढ़कर आपकी सहायता करके मुझे बेहद
खुशी होगी। तो दोस्तों, आवेदन करने के बाद आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सफलतापूर्वक आवेदन कर लेने के बाद आपको आवेदन में लगाए गए सारे पेपरों को संभाल के रख लेना है। साथ ही साथ आपको अपने घर के सारे सदस्यों के आधार कार्ड को प्रिंट करके उनकी एक एक फोटोकॉपी उन्हीं पेपरों के साथ रख देना है। आवेदन करने के बाद 2 से 4 महीनों के भीतर जो भी आपका जोन लगता है या पंचायत लगती है, वहां से आपको कॉल आएगा या फिर वो खुद घर पर आकर वेरिफिकेशन करेंगे। अगर उनका फोन आता है तो आपको जोन या पंचायत पर जाकर वेरिफिकेशन करवाना होगा। अगर वो घर ही वेरिफिकेशन करने आते हैं तो बात और भी अच्छी है, आप वहीं पेपर दिखा के अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। वेरिफिकेशन के उपरांत ही आपको आपका संबल कार्ड 2.0 मिलेगा, जिससे आप बहुत सारी सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको पता है आपकी कमेंट पढ़कर आपकी समस्या का समाधान करके मुझे बेहद खुशी होगी। और ऐसी ही सरकारी योजनाओं के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।